जय हिंद दोस्तों। हमारे कृषि छात्रों, हमारा जो AGTA और बिहार की जितने भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये हमारा पहला चैप्टर है। शुरू करेंगे सॉइल फॉर्मेशन, यानी मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा निर्माण में सबसे पहले हम देखेंगे मृदा निर्माण प्रक्रियाएँ क्या होती हैं। चट्टानों का अपक्षय होना, यानी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। चट्टानों का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने, जो हमारी चट्टानें होती हैं उनके टूटने फूटने से किसका मृदा का निर्माण हो। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये भौतिक अपक्षय है। कैसा? भौतिक, फिजिकली है। इसके बाद इसके मृदा निर्माण की प्रक्रियाएँ कौन कौन सी होती हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएँ जो हैं आप देखेंगे, पहले प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक में भौतिक है, रासायनिक है और जैविक। और जो द्वितीयक है उसमें कैल्सीकरण आता है, डीकैल्सीकरण आता है, लवणीकरण और विरलीकरण और ह्यूमिफिकेशन, निक्षालन और निक्षेपण, संस्तर निर्माण, जो हमारे उसमें हम सॉइल प्रोफाइल में पढ़ेंगे। पेडोलॉजीकरण, लेटेराइजेशन, गेलाइजेशन, पेडोटर्वेशन, ये इतने प्रक्रिया इनको विधिवत पढ़ेंगे। और नंबर 1 देखेंगे क्या है, पहले प्राथमिक देखेंगे। प्राथमिक मृदा निर्माण प्रक्रियाएँ कौन कौन सी होती हैं। सर्वप्रथम इसको साइमनसन ने सन 1995 में दी गई थी। सबसे पहला था ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से ह्यूमस का निर्माण होता है। जो हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं हमारे सॉइल में होते हैं उनके अपघटन, डिकम्पोजिशन होता है, उसके पदार्थ किसका निर्माण होता है? ह्यूमस का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया कौन सी संस्था का निर्माण होता है? ओ संस्था, जो हमारे किस में पाई जाती है? सॉइल प्रोफाइल में, यानी मृदा परिच्छेदिका में पाई जाती है। एलुबिएशन, उसके बाद आता है एक होता है इल्यूबिएशन, एक होता है इल्यूबिएशन। दोनों में डिफरेंस है, इनको ध्यान रखिएगा। एलुबिएशन क्या होता है? इस प्रक्रिया में ह्यूमस, चिकनी मिट्टी, लोहे और एल्युमिनियम ऑक्साइड जैसे कण ऊपरी परत से निचली परत में चले जाते हैं। जो हमारी मृदा की जो ऊपरी परत होती है उसमें जो ह्यूमस और चिकनी मिट्टी, जो लोहे और एल्युमिनियम ऑक्साइड के जो कण होते हैं वो ऊपरी परत से निचली, मतलब जो उसके ऊपरी परत से नीचे की ओर चले जाते हैं, उसे कहते हैं एलुबिएशन। और ये किस में होता है? ये ई और ए संस्तर बनाता है। उसके बाद आ जाए एलुबिएशन क्या होता है। एलुबिएशन क्या होता है? एलुबिएशन देखेंगे। एलुबिएशन में इस प्रक्रिया के ऊपर से आए हुए कणों का अपघटन, मतलब ऊपर से आए हुए जो कण होते हैं उनका अपघटन, डिकम्पोजिशन, क्या कहलाता है? एलुबिएशन। इसको आपको ध्यान रखना है, पॉइंट वाइज पूछे जाते हैं पेपर में। इस प्रक्रिया में आई और बी संस्था का निर्माण होता है। अब आ जाओ होरिजोनेशन। होरिजोनेशन क्या होता है? इसमें विभिन्न मृदा संस्तरों का निर्माण किया जाता है या विकास किया जाता है, होरिजोनेशन होता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे द्वितीयक, सेकेंडरी प्रोसेस क्या होता है। पहला तो होगा क्षेत्रीय मृदा निर्माण प्रक्रिया, दूसरी होगी अंतः क्षेत्रीय निर्माण प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जोनल सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। तीसरी होती है इंटर जोनल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी पैतृक पदार्थ एवं भू आकृति के से प्रभावित। पहला लेटेराइजेशन, दूसरा पेडोलोजेशन, तीसरा कैल्सीकरण, चौथा डीकैल्सीकरण। और जो हमारी पैतृक पदार्थ एवं भू आकृति के प्रभावित होते हैं उनमें होता है लवणीकरण, क्षारीकरण और पेडोटर्वेशन, ग्लेलाइजेशन और विक्षारीकरण और ये सारी इतनी प्रक्रियाएं, इनको हम अगली वीडियो में इन सबको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।